हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके इस फैक्ट को पूछा गया है, चाहे वो आपके सेंटर के एग्जाम होते हैं टैट के या फिर आपके स्टेट में जितने भी टैट के एग्जाम होते हैं। तो सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए अपनी आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फैक्ट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन थे? किनके द्वारा कहा गया था कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जो अर्थ निकाला था वो निकाला था आत्मा से। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे वो? अरस्तु, प्लेटो और दकार्ते। इन्हीं के द्वारा ही कहा गया था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। तो इसे आप लोग याद रखना, काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए फैक्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा कि जो मनोविज्ञान विषय है वो मन यानी कि माइंड या मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का अध्ययन करने वाला एक विषय है। किनके द्वारा कहा गया था? नाम याद रखें, पोम्पोनोजी के द्वारा कहा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किनके द्वारा कहा गया था? पोम्पोनोजी के द्वारा कहा गया था। इन्होंने ही कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो मन या फिर मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। चलिए फैक्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रारंभिक प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? इसमें कहा कि जो मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले जो इंग्लिश में साइकोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, आपको उनका नाम बताना है। तो किनके द्वारा किया गया था? रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही मनोवैज्ञानिक के लिए सबसे पहले साइकोलॉजी इंग्लिश वर्ड का यूज किया था। चलिए फैक्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? यानी कि किनके द्वारा शिक्षा में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया था? वो किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा शामिल किया गया था? नाम याद रखना है, रूसो के द्वारा। इन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल किया। चलिए फैक्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? यानी कि इसमें कहा है कि मनोविज्ञान यानी कि जो साइकोलॉजी के अध्ययन की जो व्यक्तित्व इतिहास विधि, हिस्ट्री मेथड ऑफ स्टडी का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था या सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किनके द्वारा किया गया था? टाइड मैन के द्वारा किया गया था। इनका नाम याद रखना है, किनके द्वारा? टाइड मैन के द्वारा किया गया था। चलिए फैक्ट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व अध्ययन हेतु प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम निर्माण किनके द्वारा किया गया था? यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था? सबसे पहले किया था वो किया था वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखने, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। चलिए फैक्ट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? यानी कि किनके द्वारा मानसिक आयु का सबसे पहले जो विचार था, जो थ्योट था वो प्रस्तुत किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? विनय के द्वारा किया गया था। चलिए फैक्ट नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का जो सूत्र था, जो फॉर्मूला था, सबसे पहले किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि IQ बराबर CA/MA। CA यानी कि वास्तविक आयु, MA यानी कि मानसिक आयु इंटू 100। किनके द्वारा किया गया था? स्टर्न के द्वारा किया गया था, मगर इनमें 2 व्यक्ति शामिल है। स्टर्न ने सबसे पहले IQ का सूत्र यानी कि फॉर्मूला को प्रस्तुत किया था, मगर इसके अंदर जो संशोधित किया था, इस फॉर्मूले में जो सुधार किया गया था वो किया गया था
टर्मन के द्वारा इस फॉर्मूले में सुधार किया गया था। इन्होंने ही IQ बराबर CA यानी कि वास्तविक आयु, MA यानी कि मानसिक आयु इंटू 100 इसका फॉर्मूला दिया था। तो नाम आपको याद रखने किन्होंने संशोधित किया था और किन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था फॉर्मूले को। चलिए फैक्ट नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी में मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले कौन से विधान थे, यानी कि किनके द्वारा किया गया था कि जो पर्सनैलिटी है उसके अंतर्गत 3 प्रकार के व्यक्ति होते, एक होते अंतर्मुखी वाले, दूसरे होते बहिर्मुखी वाले और तीसरे होते उभयमुखी वाले। अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते वो अपने आप में ही खोए रहते हैं और बहिर्मुखी के जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों से ज्यादा बातचीत करते हैं और जो उभयमुखी वाले जो व्यक्ति है इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के जो गुण हैं वो शामिल होते हैं। तो किनके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था? जुंग के द्वारा किया गया था। नाम याद रखना है, जुंग के द्वारा किया गया था। चलिए फैक्ट नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। अनुबंधन का पिता कहे जाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, यानी कि अनुबंधन या फिर कंडीशनिंग के जो फादर थे जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, या फिर अनुबंधन के जो फादर माने जाते हैं किन्हें माना जाता है? पावलोव या फिर पावलोव को माना जाता है। तो ये नाम याद रखना। फैक्ट नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि किनके द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा की विचारधारा को प्रस्तुत किया था? तो नाम याद रखना है। 2 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? नंबर 1 पे डेविड मैकिलैंड और सेकंड थे एडिक्सन। इन्होंने ही उपलब्धि अभिप्रेरणा की विचारधारा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था या फिर अचीवमेंट मोटिवेशन को प्रस्तुत किया। तो नाम आपको याद रखना है। चलिए फैक्ट नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है या फिर फिलोसफी से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति या फिर मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है सबसे पहले दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए फैक्ट नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किनको माना जाता है या फिर किनको दिया जाता है? तो नाम याद रखना है। प्लेटो, अरस्तु नंबर 2 पे, नंबर 3 पे देकार्ते। इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान विषय को अलग किया था। चलिए फैक्ट नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट है, मनोविज्ञान के जो जनक है, जो फादर है, कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। इम्पोर्टेंट नाम है। सबसे पहले जो मनोविज्ञान के जनक है वो अरस्तु माने जाते हैं, मगर आधुनिक या फिर मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं विलियम जेम्स माने जाते हैं। ये नाम आपको दोनों याद रखना, इम्पोर्टेंट नाम है। चलिए फैक्ट नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान का जनक किस देश से हुआ है? वो ग्रीक या फिर यूनान से माना जाता है कि मनोविज्ञान का जो जनक है, जहाँ से मनोविज्ञान सब्जेक्ट को लाया गया है, वो ग्रीक या फिर यूनान से लाया गया है। चलिए फैक्ट नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था या फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था, वो 1590 में किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था? रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? रुडोल्फ गोल्काई ने अपनी जो पुस्तक थी, अपनी जो बुक थी, वो साइकोलॉजी की, उसके अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। चलिए फैक्ट नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किन्होंने की थी? ये भारत की पूछ है कि भारत में मनोविज्ञान की जो सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी और किनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा की गई थी? N. सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1916 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी। चलिए फैक्ट नंबर 18 को डिस्कस करते हैं कि जो विलियम वुड ने सबसे पहले जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, ये वर्ल्ड की बात करिए और ये ओनली इंडिया की बात की जा रही है। प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है?
विलियम वुंड को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि विलियम वुंड ने ही 1879 ईस्वी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। चलिए फैक्ट नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीनतम या फिर सबसे पुरानी विधि है। वो किनके द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम वुंड के द्वारा की गई थी और उनके सहयोगी थे कौन? टिचनर। इनके द्वारा सबसे पहले अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना है फादर कौन है अंतर्दर्शन विधि के? विलियम वुंड और इनके सहयोगी, इन्होंने सहयोग दिया था। चलिए फैक्ट नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी के जो जनक है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। और मनोविज्ञान के सिद्धांत की जो रचना की थी, यानी कि साइकोलॉजी प्रिंसिपल की जो रचना की गई थी वो 1890 ईस्वी में की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये सारे प्रीवियस फैक्ट ये हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसे लर्न करना। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एक बेटर तरीके से या फिर एक अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं।